हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम SAP S/4HANA में एक अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करने का प्रोसेस सीखेंगे और डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम किसी भी पर्टिकुलर GL की फील्ड्स का स्टेटस कैसे कंट्रोल होता है और कैसे हम किसी भी फील्ड का स्टेटस ऑप्शनल या रिक्वायर्ड करके इसका इफेक्ट डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब हम एक एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक एक्सपेंस GL का मास्टर डाटा क्रिएट किया था और इस प्रीवियस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसी GL में हम एंट्री पोस्ट करेंगे, उसके लिए हम SAP की स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए हम F-02 का टी कोड यूज़ करेंगे, उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं F-02। और अगर आप पाथ के थ्रू आना चाहें तो हम इसको यहाँ से फॉलो करेंगे। अभी मैं इसको पाथ के थ्रू लेके आता हूँ। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री एंड दिस इज़ F-02। ये F-02 की स्क्रीन है। यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं जिनका स्टेटस ऑलरेडी मैंडेटरी है, लाइक डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट टाइप, कंपनी कोड और करेंसी। अब यहाँ पे ये जो साइन शो हो रहा है, इट्स मीन के इन फील्ड्स का स्टेटस मैंडेटरी है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी फील्ड्स हैं लाइक डॉक्यूमेंट नंबर, रेफरेंस, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, इन फील्ड्स का स्टेटस ऑप्शनल है। ऐसी फील्ड्स जिनका स्टेटस मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम हमें वो लाजमी फिल करनी होती हैं, अदरवाइज सिस्टम हमें डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं करने देगा। बट ऐसी फील्ड्स जिनका स्टेटस ऑप्शनल है लाइक डॉक्यूमेंट हेडर, रेफरेंस, अगर इन फील्ड्स में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करते हैं तो सिस्टम हमें डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए अलाउ करेगा। अब यहाँ एक फील्ड डॉक्यूमेंट टाइप की है। डॉक्यूमेंट टाइप से ये आइडेंटिफाई होता है कि ये डॉक्यूमेंट किस अकाउंट टाइप का है। लाइक GL डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए SA की डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ होती है, जो कि यहाँ पे पहले से शो हो रही है। वेंडर इनवॉइस के लिए KR की डॉक्यूमेंट टाइप, वेंडर पेमेंट के लिए KZ, सिमिलरली कस्टमर इनवॉइस के लिए DR और कस्टमर पेमेंट के लिए DZ की डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ होती हैं। और एसेट पोस्टिंग के लिए AA की डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ होती है। ये कुछ स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं जो कि सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड होती हैं और हर डॉक्यूमेंट टाइप को एक यूनिक नंबर रेंज असाइन होती है। आप अपनी डॉक्यूमेंट टाइप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं और इसके लिए टी कोड OBA7 यूज़ होता है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट की बात करते हैं। अब ये दोनों डेट्स आप सेम भी रख सकते हैं, बट किसी भी एंट्री का फाइनेंशियल इफेक्ट उसकी पोस्टिंग डेट में आता है। इसके बाद यहाँ पे एक पीरियड की फील्ड है। अब यहाँ पे हम जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पीरियड को पिक करेगा। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी कोड में हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करने जा रहे हैं, उस कंपनी कोड को जो भी फिजिकल ईयर वेरिएंट असाइन किया है, लाइक जिस कंपनी कोड में हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे उसको फिजिकल ईयर वेरिएंट जुलाई टू जून का यूज़ किया है, तो जुलाई टू जून के अकॉर्डिंगली मई का मंथ 11th पीरियड होगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे 11th का पीरियड पिक करेगा। आज की डेट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंपनी कोड UICL है और करेंसी PKR। इसके बाद नीचे पोस्टिंग की फील्ड आएगी। SAP भी स्टैंडर्ड की कुछ पोस्टिंग कीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 40 की पोस्टिंग की GL डेबिट के लिए होती है, 50 की पोस्टिंग की GL क्रेडिट के लिए। सिमिलरली अगर हम किसी वेंडर को डेबिट करना चाहें तो उसके लिए 21 की पोस्टिंग की यूज़ करेंगे और वेंडर को क्रेडिट करने के लिए 31 की पोस्टिंग की यूज़ होगी। और कस्टमर को 01 की से डेबिट और 11 की से क्रेडिट करेंगे। यहाँ हम जो भी पोस्टिंग की सिलेक्ट करेंगे, सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट को सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 40 या 50 की यूज़ करेंगे तो सिस्टम GL सर्च की स्क्रीन पर लेके जाएगा, और अगर 21 या 31 की पोस्टिंग की सिलेक्ट करेंगे देन सिस्टम वेंडर का अकाउंट सर्च करेगा, और अगर 01 और 11 की पोस्टिंग की एंटर करके अकाउंट सर्च करेंगे तो सिस्टम हमें कस्टमर सर्च की स्क्रीन पर लेके जाएगा। अब ये प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अब ये 40 की सिलेक्ट की, इसके बाद मैं अकाउंट सर्च करूँगा और ये देखें सिस्टम GL अकाउंट की स्क्रीन पर हमें लेके आया कि हम यहाँ से GL अकाउंट को सर्च कर सकते हैं। बट अगर हम पोस्टिंग की चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 01 ऐड कर लेता हूँ, तो दोबारा सर्च करेंगे अकाउंट को तो सिस्टम हमें कस्टमर के अकाउंट को सर्च की स्क्रीन पे लेके आएगा। आप कंपनी कोड की बेसिस पे उस कंपनी कोड के अंदर जितने भी अकाउंट्स होंगे कस्टमर के, वो सारे सिस्टम आपके सामने शो कर देगा। इसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं और अगर यहाँ पे 21 की यूज़ करेंगे तो देन सिस्टम हमें वेंडर के अकाउंट को सर्च करने की स्क्रीन पे लेके आएगा। 21 की पोस्टिंग की सिलेक्ट की और यहाँ से अकाउंट सर्च किया तो सिस्टम हमें वेंडर की स्क्रीन पे लेके आए। इट्स मीन कि जो भी पोस्टिंग की हम यूज़ करेंगे, सिस्टम हमें उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट को सर्च करने की स्क्रीन पर लेके आएगा। यहाँ पे हमने GL को डेबिट करना है तो 40 की पोस्टिंग की यूज़ करेंगे, बट उससे पहले पोस्टिंग की फील्ड पे आके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको सारी पोस्टिंग कीज़ दिखाएगा जो कि सिस्टम में पहले से डिफाइंड है। यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी पोस्टिंग की सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 40 देखते हैं तो ये डेबिट के लिए है, डेबिट एंट्री GL के लिए, और 50 की क्रेडिट के लिए। तो हम 40 की पोस्टिंग की सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अकाउंट को सर्च करेंगे जो कि लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था, अदर एक्सपेंस का। अब इस GL को मैं बाई नेम सर्च कर लेता हूँ, अदर, तो अदर के नाम से ये GL पड़ा है, अदर एक्सपेंसेस को क्लिक किया, एंटर।
अब यहाँ पे हम अमाउंट एंटर करेंगे। इसके अलावा इस स्क्रीन पे कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है, मींस कि हम किसी भी फील्ड को अगर फिल नहीं करते तो सिस्टम हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए अलाउ करेगा। बट अगर इन फील्ड्स में से कोई फील्ड मैंडेटरी होती तो सिस्टम हमें उस फील्ड को फिल किए बगैर आगे जाने के लिए अलाउ नहीं करता। यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर करता हूँ 25,000। इसके बाद मैं किसी भी फील्ड को फिल नहीं करूँगा और नेक्स्ट पोस्टिंग की आ जाती है 50 से हम नेक्स्ट जीएल को क्रेडिट करेंगे और यहाँ से हम कैश के जीएल को क्रेडिट करते हैं। तो वो मैं बाई नेम सर्च करता हूँ, ये कैश का अकाउंट है, इसको सेलेक्ट किया, अगेन एंटर का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए। अब इस स्क्रीन पे आप अमाउंट खुद से भी लिख सकते हैं और अगर आप स्टैरिक यहाँ पे लगा देंगे तो सिस्टम वही अमाउंट उठाएगा जो कि हमने डेबिट साइड पे एंटर की थी। तो यहाँ पे मैं किसी भी फील्ड को फिल नहीं कर रहा हूँ, एंटर का बटन प्रेस किया और सिस्टम ने 25,000 की अमाउंट यहाँ पे उठाई। इसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट ओवरव्यू करेंगे, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, इसको क्लिक करेंगे और ये एंट्री है अदर एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। और ये पोस्टिंग कीज़ 40 एंड 50 यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। 001 002 ये लाइन आइटम्स का नंबर है। अगर आपके मल्टीपल लाइन आइटम्स हैं तो सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको ऐड करता जाएगा, 01 02 03 एंड सो ऑन। ये 3 डिजिट्स का कोड होता है। अब ये 001 और 002 ये नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 लाइन आइटम्स हैं तो यहाँ पे सिस्टम 001 और 002 शो कर रहा है। और यहाँ पे जीएल की डिस्क्रिप्शन के साथ उनके कोड भी आ रहे हैं। 401 005 ये अदर एक्सपेंस का जीएल था और इसके बाद 101 000 कैश अकाउंट का कोड है। अब यहाँ पे पोस्टिंग डेट 23 मई 2024 मैंने सेलेक्ट की तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम ने पीरियड 11 यहाँ पे पिक किया। बिकॉज इस कंपनी कोड को जो फिस्कल ईयर वेरिएंट असाइन हुआ है वो जुलाई टू जून का है और जुलाई टू जून के फिस्कल ईयर के अकॉर्डिंगली मई का मंथ 11 पीरियड है। तो दैट्स वाई मई की डेट सेलेक्ट करने से यहाँ पे सिस्टम ने 11 पीरियड को पिक किया है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को जो नंबर असाइन हुआ है वो 17 टाइम 028। इट्स मीन के SA की डॉक्यूमेंट टाइप को जो नंबर रेंज असाइन हुई है वो 1 की असाइन हुई है और उस नंबर रेंज में से 28 नंबर डॉक्यूमेंट अभी क्रिएट हुआ है। अब इसी GL के अंदर हम दोबारा एंट्री पोस्ट करेंगे बट उससे पहले हम कुछ सेटिंग को चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फील्ड का स्टेटस चेंज करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का स्टेटस मैंडेटरी कर देते हैं। फील्ड का स्टेटस चेंज करने के लिए टी कोड OBC4 होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल FS00 के टी कोड में जाके हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर GL के अंदर कौन सा फील्ड स्टेटस ग्रुप लगा हुआ है और उस फील्ड स्टेटस ग्रुप में किसी भी फील्ड का स्टेटस चेंज करने के लिए हम अगेन OBC4 की टी कोड में आएंगे। तो अब हम FS00 की स्क्रीन पे जाते हैं, एक नया सेशन ओपन करते हैं FS00। अब यहाँ पे GL सर्च करेंगे 401 005 और ये अदर एक्सपेंस का GL, इसको क्लिक किया, थर्ड टैब में आते हैं और यहाँ पे ये फील्ड स्टेटस ग्रुप आ रहा है, इस पर डबल क्लिक किया। आप यहाँ से भी फील्ड्स का स्टेटस व्यू कर सकते हैं बट यहाँ से हम फील्ड का स्टेटस चेंज नहीं कर सकेंगे। तो जनरल डाटा को क्लिक किया। अब यहाँ पे ये फील्ड्स का स्टेटस आप देख सकते हैं बट यहाँ से आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। फील्ड्स का स्टेटस चेंज करने के लिए हमें टी कोड OBC4 में आना पड़ेगा। अब यहाँ से बैक आते हैं, OBC4 यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट है UICL, उसको सर्च करते हैं और इसको सेलेक्ट किया, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे क्लिक किया और ये ग्रुप है जो कि उस GL के मास्टर डाटा में असाइन है। हम इसको क्लिक करते हैं और जनरल डाटा में आते हैं और यहाँ पे हम किसी भी फील्ड को मैंडेटरी कर देते हैं। लाइक मैं टेक्स्ट की फील्ड को मैंडेटरी कर देता हूँ और इसको सेव कर दिया। अब इसी GL में हम दोबारा एंट्री पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं अप्रैल की कोई डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका इफेक्ट देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंगली सिस्टम यहाँ पे पीरियड को चेंज करेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप वही आ रही है, SA, कंपनी कोड और करेंसी और पीरियड। अभी चूँकि ये मई का मंथ है तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम यहाँ पे 11 की पीरियड को शो कर रहा है। बट जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो सिस्टम यहाँ पे उसका पीरियड भी चेंज कर देगा। बिकॉज इस कंपनी कोड को जो फिस्कल ईयर वेरिएंट असाइन हुआ है वो जुलाई टू जून का है और जुलाई टू जून के फिस्कल ईयर के अकॉर्डिंगली जो अप्रैल का मंथ है वो 10th पीरियड होगा। तो पीरियड की फील्ड में 11 की जगह 10 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है पोस्टिंग की। पोस्टिंग की 40 से हम GL को डेबिट करेंगे, अगेन अदर एक्सपेंस का GL डेबिट होगा। यहाँ से बाई नेम सर्च करते हैं, दिस इज आवर GL, एंटर। अब यहाँ सिस्टम मैसेज दे रहा है पीरियड 11 एडजस्टेड इन लाइन विद पोस्टिंग डेट 30 अप्रैल 2024। मीन्स के सिस्टम ये मैसेज दे रहा है कि अभी करंट मंथ जो है वो 11 है और यहाँ पे शो हो रहा था बट जैसे ही मैंने अप्रैल की डेट एंटर करके सिलेक्ट किया तो सिस्टम ने उसका पीरियड देखें यहाँ पे चेंज कर दिया है। अगेन एंटर किया। अब यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे
अब यहाँ देखिए ये टेक्स्ट का फील्ड मैंडेटरी है, जो कि पहले मैंडेटरी नहीं था, पहले ऑप्शनल था। अब अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट की फील्ड में कोई भी इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करेंगे तो सिस्टम हमें डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं करने देगा। बट मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट पोस्टिंग की पे आता हूँ। 50 से हम नेक्स्ट जीएल को क्रेडिट करेंगे, जो कि कैश का जीएल है, और ये जीएल सेलेक्ट किया। अब यहाँ टेक्स्ट की फील्ड में मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करूँगा और इसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया तो सिस्टम मुझे एरर दे रहा है, फिल आउट ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड्स। मीन्स कि हमें टेक्स्ट की फील्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। अब दोबारा एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आए, यहाँ पे स्टैटिक, और यहाँ पे भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे बिकॉज इस जीएल के मास्टर डाटा में जो फील्ड स्टेटस ग्रुप लगा हुआ है वो भी सेम वही है जो कि अदर एक्सपेंस के जीएल में था। सो दैट्स वाई सिस्टम यहाँ पे भी टेक्स्ट की फील्ड को मैंडेटरी कर रहा है। हम यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ से डॉक्यूमेंट ओवरव्यू किया। ये एंट्री है अदर एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अगेन 40 की से डेबिट हो रहा है और अदर एक्सपेंस का जीएल, और 50 से क्रेडिट हो रहा है कैश का अकाउंट। डेट मैं चेंज कर चुका हूँ 30 अप्रैल की डेट है, और उसके अकॉर्डिंगली इस सिस्टम ने पीरियड भी चेंज कर दी, जो कि 10th पीरियड है ऑफ फिस्कल ईयर 2024। मीन्स कि इस कंपनी कोड को जो फिस्कल ईयर वेरिएंट असाइन हुआ था वो जुलाई टू जून का था, और उसके अकॉर्डिंगली अप्रैल का मंथ 10th पीरियड है, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीरियड को चेंज कर दिया। अब इस एंट्री को हम सेव करते हैं। अब इसको नेक्स्ट नंबर असाइन हो गया 17 मीन्स कि ऐसे भी में जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं और जिस डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रहा है, उस डॉक्यूमेंट टाइप को जो भी नंबर रेंज असाइन है उसमें से नेक्स्ट नंबर उसको असाइन हो जाएगा। सो आज के सेशन में हमने डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए F-02 का टी कोड यूज़ करते हुए डिफरेंट फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया और उनके स्टेटस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करेंगे और उसको एक नंबर रेंज असाइन करेंगे, और फिर उस डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करेंगे, और जो नंबर रेंज हमने उस डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन की होगी उसमें से फर्स्ट नंबर उस डॉक्यूमेंट को असाइन हो जाएगा। थैंक यू।